आज राजस्थान चुनाव का प्रचार का आखिरी दिन है। आपको बता दें कि राजस्थान में 25 नवंबर को चुनाव होने हैं। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का दौर आज शाम को थम जाएगा और इसके बाद कहीं भी रोड शो, जुलूस, रैली और सभा नहीं होगी, आयोजित करने की अनुमति नहीं होगी। इन सबके बीच चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंकती नजर आ रही हैं। दोनों ही दलों की तरफ से आज राजस्थान में कई बड़े नेता जनसभा और रैली को संबोधित करने वाले हैं। आपको ये भी जानकारी दे दें कि आज राज्य में नरेंद्र मोदी, अमित शाह के साथ ही राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे कई बड़े नेता अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। यानी कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टी आज धुआंधार प्रचार करने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के देवगढ़ में आज जनसभा को संबोधित करेंगे, तो वहीं अमित शाह भी राजस्थान के दौरे पर आज हैं और जयपुर में सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जिसके बाद वो चित्तौड़गढ़ में रोड शो करेंगे और यहां से वो नाथद्वार पहुंचेंगे, रोड शो में शामिल होंगे। इधर कांग्रेस की तरफ से आज चुनावी प्रचार की कमान राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ ही प्रियंका गांधी संभालने जा रही हैं। यानी कि तीनों बड़े और शीर्ष नेता कांग्रेस के आज राजस्थान चुनाव में प्रचार का जिम्मा संभालेंगे। और आज आपको ये भी जानकारी दे दें कि 25 नवंबर को राजस्थान में चुनाव होने हैं। इसके पहले आज शाम चुनावी प्रचार का शोर थम जाएगा, लेकिन इसके ठीक पहले कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के तमाम दिग्गज, आप देखिए दोनों ही पार्टी के जो दिग्गज हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तो वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, तो वहीं बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आज राजस्थान के दौरे पर है और सभी आज अलग अलग जगहों में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। तो एक तरफ केंद्रीय नेतृत्व, तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी चुनाव के बाद अब दिग्गज जो है वो राजस्थान चुनाव के प्रचार की कमान संभाल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मतदान खत्म हो चुके हैं और इसके बाद सीएम भूपेश बघेल अब राजस्थान और तेलंगाना का दौरा कर रहे हैं। आज राजस्थान के उदयपुर में सीएम भूपेश बघेल का रोड शो होगा, जिसके बाद नाथद्वार में सभा को भी वो संबोधित करेंगे। सीएम भूपेश बघेल कल लगभग 6:30 बजे आपको बता दें कि वापस रायपुर लौट आएंगे, लेकिन उसके पहले आज सीएम भूपेश बघेल का राजस्थान दौरा। इस दौरान वो उदयपुर और नाथद्वार में चुनावी सभाओं को संबोधित करने वाले हैं। उदयपुर की अगर बात करें तो उदयपुर में आज वो चुनावी सभा करने वाले हैं, रोड शो करने वाले हैं। उदयपुर शहर विधानसभा सीट से कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता को यहां पर प्रत्याशी बनाया गया है। तो वहीं पिछली बार हारने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी ने उदयपुर ग्रामीण से विवेक कटारा पर भरोसा जताया है। तो इन दोनों ही प्रत्याशियों के पक्ष में आज सीएम भूपेश बघेल सभा को यहां पर संबोधित करने वाले हैं। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी राजस्थान के दौरे पर रहने वाले हैं और ताबड़तोड़ प्रचार आज वो करने वाले हैं। शिवराज के राजस्थान दौरे का आज दूसरा दिन है और आज वो 3 विधानसभा क्षेत्रों जिसमें बागीदौरा, रामगंज मंडी और पिपलदा में वो चुनावी प्रचार की कमान संभालने वाले हैं। तो 3 विधानसभा क्षेत्रों में आज सीएम शिवराज सिंह चौहान का भी चुनावी दौरा है, चुनावी सभाओं को वो संबोधित करने वाले हैं। राजस्थान चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी के दिग्गज जो हैं वो अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। दोनों ही पार्टियों का धुआंधार प्रचार, न सिर्फ केंद्रीय नेतृत्व बल्कि इसके साथ आप देखिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीएम्स भी इस राज्य के दौरे पर हैं। आज शाम चुनावी प्रचार थमने वाला है, लेकिन उसके पहले सभी जोर लगा रहे हैं क्योंकि आज अंतिम दिन है चुनावी प्रचार का और इसके ठीक पहले दिग्गजों का ये चुनावी दौरा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्टार और हरप्रीत कौर हमारे साथ हैं। स्टार जानकारी देंगे सीएम भूपेश बघेल के दौरे की, तो वहीं हरप्रीत कौर से हम जानेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान आज कहां दौरा करने वाले हैं। पहले मैं हरप्रीत आपका ही रुख कर लेती हूं। सीएम शिवराज सिंह चौहान अब मध्य प्रदेश में चुनाव कमान संभालने के बाद अब राजस्थान में भी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। 2 दिवसीय उनका ये दौरा है। आज राजस्थान चुनाव के चुनावी प्रचार का शोर भी थम जाने वाला है। किन किन विधानसभाओं का दौरा करने वाले हैं, किस तरह का उनका पूरा कार्यक्रम है? बिल्कुल देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को धुआंधार प्रचारक के तौर पर जाना जाता है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 का मतदान 17 नवंबर को हो चुका है और इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने करीबन पूरे प्रदेश में 150 से ज़्यादा सभाओं को, जनसभाओं को संबोधित किया था। अब राजस्थान में 25 नवंबर को मतदान होना है, ऐसे में उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। आज राजस्थान में देश के दिग्गज तो शामिल हो रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो, लेकिन इसके साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आज राजस्थान में जनसभा करने वाले हैं। कल और आज 2 दिन के लिए उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है। कल धुआंधार उन्होंने प्रचार किया और आज भी वो बागीदौरा, रामगंज मंडी, पिपलदा में जनसभाएं करेंगे। 11 बजे वो खरसाना पहुंचेंगे, जहां पे गागड़तलाई विधानसभा बागीदौरा, जिला बांसवाड़ा में जनसभा संबोधित करेंगे। उसके बाद ठीक 12 बजे वो रामगंज मंडी, जिला कोटा विधानसभा में पहुंचेंगे, वहां पर संबोधित करेंगे जनसभा को और आखिरी जनसभा उनकी 1:30 बजे होगी, जो इटावा
यानी विधानसभा पिपलदा और जिला कोटा में होगी। तो धुआंधार प्रचार के लिए जाने जाने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब जनसभा की जो कमान है वो राजस्थान में संभाल रहे हैं और आज उनकी 3 सभाएं हैं जिसमें लगातार वो एक के बाद एक प्रचार करेंगे। बिल्कुल, तो लगातार उनका चुनावी दौरा जो है वो जारी है। आपके पास वापस आऊंगी मैं, लेकिन इस वक्त रुक कर रही हूँ स्टार का। स्टार, आज सीएम भूपेश बघेल भी राजस्थान के लिए रवाना होने वाले हैं और एक बड़ा भरोसा पार्टी का उन पर साफ तौर पर नजर आता है। पहले छत्तीसगढ़ में उन्होंने सारी कमान संभाली और अब राजस्थान वो पहुंच रहे हैं। कहां कहां वो दौरा करने वाले हैं और किन के साथ उनकी चुनावी सभाएं हैं? चेहरे के रूप में उभरे हैं और यही वजह है कि उनकी लोकप्रियता का इसलिए पहले जहां जहां चुनाव हुए, चाहे कर्नाटक में हुए, चाहे असम में हुए, चाहे हिमाचल में हुए, सभी जगह उनको उपयोग किया गया और स्टार कैंपेनर के रूप में। और चूंकि छत्तीसगढ़ में उनके चेहरा भी हुआ, चुनाव संपन्न हो चुका और इसीलिए राजस्थान में उनको मोर्चे के लिए बुलाया गया है। राजस्थान के में आज वो जाएंगे और 2 कार्यक्रम उनके हैं। उदयपुर शहर में जो है वो रोड शो करेंगे, इसके अलावा नाथद्वार जो विधानसभा सीट है वहां पर वो सभा को संबोधित करेंगे। तो बड़े चेहरे के रूप में भूपेश बघेल को कांग्रेस पार्टी ले रही है और यही वजह है कि यहाँ पर उनकी जो लोकप्रियता है किसानों के बीच में, उसी लोकप्रियता को बुलाने के लिए कांग्रेस ने उनको राजस्थान में चुनाव प्रचार के लिए बुलाया है। और जैसा की बात है, आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। छत्तीसगढ़ में भी हमने देखा था जब चुनाव प्रचार का अंतिम दिन था तो तमाम बड़े चेहरे राष्ट्रीय पार्टियों के वो छत्तीसगढ़ के दौरे पे थे और आखिरी दिन उन्होंने प्रचार किया था। तो यही राजस्थान के साथ हो रहा है। 25 तारीख को राजस्थान में चुनाव होना है और इस लिहाज से चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है और यही वजह है कि देश भर के तमाम जो बड़े कांग्रेस के चेहरे हैं वो आज राजस्थान में है और इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी राजस्थान के दौरे पे हैं। 2 कार्यक्रम उनका रहेगा। दोनों कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री वापस छत्तीसगढ़ लौट आएंगे। बिल्कुल, तो जिस तरह से कांग्रेस का जो भरोसा है वो सीएम भूपेश बघेल पर है, तो वही भरोसा मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान पर भी हरप्रीत जो बीजेपी पार्टी है वो लगातार जताती रही है। देखिए, आज 3 विधानसभा क्षेत्रों में सीएम शिवराज सिंह का दौरा है। इसमें से एक विधानसभा सीट की अगर मैं बात करूं, बागी दौरा की बात करूं, तो ये वो सीट है राजस्थान की जहां पर कमल कभी खिला ही नहीं। यहां पर लगातार कांग्रेस ही ये सीट जीतती आई है और देखिए, बीजेपी ने ऐसी सीट पर अगर सीएम शिवराज सिंह को भेजा तो निश्चित तौर पर बीजेपी का पूरा भरोसा जो है वो सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ है। हरप्रीत के तौर पे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जाना जाता है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की बात हो तो यहाँ पर उन्होंने 110 से ज़्यादा जनसभाएं की और अब उनको बागी दौरा, जैसा कि आपने कहा कि यहाँ पर कभी भी जो है वो कांग्रेस जीती नहीं। बागी दौरा रामगंज मंडी में अब उन्हें जो कमान है वो दी गई है। आज वो वहाँ पर जनसभा को संबोधित करेंगे। 11 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर पहुँचेंगे। 12 बजे रामगंज मंडी में वो यहाँ पर पहुँचेंगे। तो बड़ी बात है कि एक ऐसी जगह की कमान उनके हाथ पर सौंपी गई है जहां पर बीजेपी को पूरा भरोसा है कि जरूर यहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब जनसभा को संबोधित करेंगे तो इसका जो खासा असर है वो वहां के मतदाताओं पर पड़ेगा और कहीं ना कहीं बीजेपी यहां पर जीत हासिल करेगी। माना जा सकता है कि राजस्थान में आज देश के दिग्गज, जैसा कि हमने कहा, पीएम मोदी मौजूद रहेंगे, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे, लेकिन उनके साथ ही एक ऐसा चेहरा जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के तौर पर है, उन्हें भी आज यहाँ पे स्टार प्रचारक के तौर पर विधानसभा में जनसभा प्रचार के लिए उतारा गया। तो माना जा सकता है कि ये पार्टी का एक भरोसा है और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस भरोसे पे हमेशा खरे उतरे हैं। ऐसे में एक बार फिर उन्हें कमान यहाँ पर जनसभा करने के लिए सौंपी गई है और तय माना जा सकता है कि एक बार फिर वो यहाँ पर मतदाताओं को जरूर लुभाएंगे। जी बिल्कुल हरप्रीत। और स्टार, अगर ठीक इसी तरीके से मैं बात करूं सीएम भूपेश बघेल की, तो देखिए, भूपेश बघेल का आज जो चुनावी सभा है जहां वो चुनावी हुंकार भरने वाले हैं, 2 जगहों पर है। एक उदयपुर में है, दूसरा नाथद्वार में है। नाथद्वार काफी हॉट सीट इस वक्त राजस्थान के लिए बनी हुई है क्योंकि एक तरफ राजसी परिवार है तो दूसरी तरफ कांग्रेस के बड़े नेता सीपी जोशी इस बार प्रत्याशी के तौर पर यहां पर सामने आए हैं। तो ये एक बड़ी सीट और यहां पर आज राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ ही सीएम भूपेश बघेल भी चुनावी हुंकार भरने वाले हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में भी देखा जाए तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस के स्टार कैंपेनर थे और यदि राष्ट्रीय नेताओं के बाद सबसे ज्यादा सभा किसी ने की है पूरे छत्तीसगढ़ में तो वो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। और कांग्रेस को पूरा भरोसा उनके चेहरे पे, ये हमने देखा था कि कर्नाटक चुनाव हुए थे वहां पर भी उनको लगातार दौरा कराया गया था, असम चुनाव में भी दौरे किए थे, हिमाचल में भी दौरे किए थे और कहीं ना कहीं ये जिस प्रकार से उनके चेहरे को एक बड़े ब्रांड के रूप में कांग्रेस अपना रही है और यही वजह है कि जितने हाई प्रोफाइल सीट्स है वहां पर, क्योंकि कांग्रेस की एक ब्रांड कका के रूप में
छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल की एक लोकप्रियता काफी ज्यादा है और यही लोकप्रियता को कांग्रेस मानती है कि कहीं ना कहीं वोटरों तक जब पहुंचेगी और उनकी बात मैसेज जाएगी, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने जो घोषणाएं की थी पिछले बार, ऐसा कांग्रेस का दावा है कि उन्होंने पूरी घोषणा को पूरा किया है, खासकर कर्ज माफी और किसानों को लेकर। तो ये फैक्टर कांग्रेस भुनाना चाह रही है और यही वजह है कि राजस्थान में भी जो हाई प्रोफाइल सीट है वहां पर वो ऐसे नेताओं को लेके जा रही है जिनका मास इम्पैक्ट और मतदाताओं में उनकी सीधी पहुंच और सीधी बात को पहुंचा सके। बिल्कुल स्टार, देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर निकलकर सामने आया है कि जो राजस्थान की हॉट सीट्स हैं, जो हाई प्रोफाइल सीट्स हैं, वहां पर कांग्रेस हो या बीजेपी, वो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीएम पर भरोसा जता रही है और यही वजह है कि उन्हें वहां के चुनावी प्रचार की कमान दी गई है। तमाम जानकारियों के लिए आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। राजस्थान चुनाव प्रचार में लगे शिवराज सिंह चौहान ने कल चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार में व्याप्त घोटाले, भ्रष्टाचार और दलितों पर हो रहे अत्याचार के बढ़ते मामले में राजस्थान देश में नंबर 1 पर है। सीएम ने देश भर में राहुल और प्रियंका गांधी पर भी तंज कसा, कहा कि देश भर में दोनों भाई बहन पानी पी पी कर देश के प्रधानमंत्री को गालियां दे रहे हैं और झूठी घोषणाएं कर रहे हैं। सुनिए। कसो कह दो, कई झूठे वादे करेंगे, ये बहरूपिया है, जादूगर। चुनाव आए तो कई वादे आ गए, अब ये भी दूंगा, अब ये भी दूंगा, अब ये भी दूंगा। चुनाव के पहले ने कहा था सबका कर्जा माफ, बताओ कहा था कि नहीं? अरे कहा था कि नहीं? कर्जा माफ किया क्या? मेरे भांजे भांजियों, इनने कहा था बेरोजगारी भत्ता देंगे, दिया क्या किसी को? ये चुनाव में सारे वादे करते हैं। मध्य प्रदेश में भी यही किया, 10 दिन में कर्जा माफ, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। अरे 10 दिन क्या, 1.25 साल हो गए, ना कर्जा माफ किया ना मुख्यमंत्री बदला, तो जनता ही ने मुख्यमंत्री बदल दिया, मामा फिर से आए। ये कभी अपने वादे पूरे नहीं करते। कल राजस्थान में योगी आदित्यनाथ ने कई सभाओं को संबोधित किया, जहां उन्होंने कांग्रेस और मौजूदा गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज राजस्थान में सिर्फ माफिया और बदमाशों का राज है, पेपर लीक हो रहे हैं, राजस्थान महिलाओं पर अत्याचार में नंबर 1 पर है, वहीं धार्मिक कार्यक्रमों में कर्फ्यू लगाना पड़ता है। मगर आज अगर यहां डबल इंजन की सरकार होती तो गुंडे और बदमाश नजर नहीं आते। सितारा बनाने की दृष्टि वे आपके बीच में कर रहे हैं। और ये दोनों हम सब जानते हैं, 5 साल राजस्थान के कांग्रेस नेतृत्व सरकार के कार्यकाल अत्यंत पीड़ादायक और राजस्थान के एक जनता को कराने के लिए मजबूर करने वाली सरकार रही है। यहां पर महिला संबंधी अपराध में नंबर 1, साइबर अपराध में नंबर 1, अराजकता और गुंडागर्दी में नंबर 1। भाइयों बहनों, इन्हीं माफिया और इन्हीं गुंडों के खिलाफ हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में एक नया अनुसंधान किया। उस अनुसंधान का नाम ही है बुलडोजर। अगर राजस्थान में डबल इंजन की सरकार होती तो भाइयों बहनों इस प्रकार की अराजकता की स्थिति नहीं होती। यहां रामनवमी के अवसर पर दंगे नहीं होते, कर्फ्यू नहीं लगता, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाते। राजस्थान चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के नेता प्रचार के लिए मैदान में जोर लगा रहे हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के शाहपुरा और डूंगरपुर में चुनाव प्रचार किया। वहीं पीएम मोदी ने डूंगरपुर में एक सियासी भविष्यवाणी भी की है। उनका कहना है कि ये बात तय है कि अब कभी भी अशोक गहलोत की सरकार राजस्थान में नहीं बन पाएगी। इधर गृह मंत्री अमित शाह ने पाली में जनसभा को संबोधित करते हुए गहलोत सरकार में हुए दंगों का जिक्र कर हिंदुत्व का काट खेला। तो मैं मावजी महाराज को प्रणाम करते हुए, उनके आशीर्वाद लेते हुए आज एक भविष्यवाणी करने की हिम्मत कर रहा हूं। पूरे राजस्थान के लोग लिख करके रखे, इस बार तो नहीं, अब राजस्थान में कभी भी अशोक गहलोत की सरकार नहीं बनेगी।
रामनवमी के त्योहार पर एक गहलोत सरकार ने प्रतिबंध लगाया और सालासर में राम दरबार पर बुलडोजर लगाने का काम किया। शिवलिंग पर ड्रिलिंग करी है अशोक गहलोत ने। मैं आज राजस्थान की जनता को कहने आया हूं, एक बार मोदी जी के नेतृत्व में कमल फूल की सरकार बना दो, दंगाई राजस्थान छोड़कर चले जाएंगे। सवाल यह है, अरबों रुपए क्या वापस भारत माता को मिल रहे हैं या फिर 2, 3, 4 चुने हुए उद्योगपतियों को जा रहे हैं? यह सवाल है। यहाँ पे भाजपा की सरकारें हैं और जहां देश में केंद्र में भाजपा की सरकार चल रही है वहां बेरोजगारी का क्या दर है? 45 सालों में सबसे अधिक बेरोजगारी आज हमारे पूरे देश में है। यहां हमने 5 सालों में 2 लाख रोजगार बनाए। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, आप सोचेंगे कि चलो 1 लाख तो बनाए होंगे, नहीं। 10,000 नहीं, 1,000 नहीं। 3.5 सालों में बहनों और भाइयों मात्र 21 रोजगार दिए हैं उनकी सरकार ने। और इसी खबर के साथ हमारे स्पेशल बुलेटिन सरकार में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको याद दिला दें कि 3 दिसंबर को 5 राज्यों की काउंटिंग होगी, यानी कि रिजल्ट सामने आएंगे और 3 दिसंबर को सुबह 6 बजे से सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजे सिर्फ IBC 24 पर।